नमस्कार साथियों। जय HPSLA। साथियों, आजकल जो हमारा प्रवक्ता संघ का ग्रुप है उसके अंदर एक पोस्ट को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज से 5-6 वर्ष पहले जो है मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया गया था और रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मुझे जो एडमिन थे उन्होंने एंटर नहीं करा। खैर, अलग विषय है। लेकिन ग्रुप में ना होने के बावजूद भी कुछ मित्रों ने मुझे उस ग्रुप की गतिविधियां बताई और वहाँ पे जो एक पोस्ट के ऊपर चर्चा हो रही है वो ये है कि जब एक न्यूज़ हमारी CBSE को लेकर वहाँ पे लगी हुई है और उसमें टेस्ट ना कंडक्ट करवा कर के जो है वो जो सम्मानीय हमारे लेक्चरर बंधु है वहीं से सिलेक्ट उनको किया जाए, इसका मैं भी स्वागत करता हूँ। लेकिन उस पोस्ट में जो प्रतिनिधित्व हमारे जिला का दर्शाया गया है बाकी जिला के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम लिखे गए और जब हमारे जिला की बात आई तो हमारे अध्यक्ष का नाम वहाँ से विलुप्त था। इस पे चर्चा जो है वो गरमाई हुई है। तो मुझे भी लगता है एक प्रवक्ता संघ के हम भी सिपाही के रूप में प्रयासरत रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है इस बार इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से पहले भी हमने अपनी जो एक डिमांड थी उसको रखा था कि भले ही मैं बैन्यू हो, उसको नज़रअंदाज किया गया। उससे पहले वाले इलेक्शन की बात करें तब भी सुंडला में हुए थे, तब भी मैंने बात रखी थी, लेकिन तब हम लोग थोड़ा कम संख्या में थे। लेकिन अब की बार जब विरोध हुआ तो संख्या कम नहीं थी। 87 प्रवक्ता बंधुओं ने जो है वो वेन्यू को चेंज करवाने की बात करी, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि उसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में हमारे भाई साहब अध्यक्ष साहब जीते, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और संगठन के लिए काम ऐसा नहीं कि हम लोगों ने भी संगठन के लिए काम किया कि जो इलेक्शन सिर्फ एक कमरे के अंदर सीमित था, इस बार जो है सदस्यता इतनी ज़्यादा संख्या में हुई और डेलीगेट्स 400 प्लस डेलीगेट्स ने जो है अपना मत दिया और उस मत में से जो है हमारे भाई साहब उमेश जी को भी 163 मत उसमें पड़े, खन्ना जी को भी 200 कुछ मत पड़े। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो हमारे प्रधान चुन कर आए, हम उनका आदर भी करते हैं। लेकिन मेरे माइंड में भी एक प्रश्न है साथियों, क्योंकि यही बात मैंने आज से कुछ 7-8 साल पहले कही थी कि रोटेशन में जो है सबको मौका मिलना चाहिए। मैंने उस समय भी अपनी बात नहीं करी थी, लेकिन आज के सिनेरियो में अगर आप देखें तो हमारे जो जिला के प्रधान भाई साहब हैं ये स्टेट में भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और मैं वहाँ पे एक कमेंट किसी ने लिखा हुआ था, वहाँ पे वो बोल रहे थे कि जो वो कार्यकारी अध्यक्ष वाली पोस्ट है वो HPSLA की, वो कोई इलेक्ट वाली नहीं है, वो नॉमिनेटेड है। तो मेरा प्रश्न है आप सभी प्रवक्ता बंधुओं से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, फिर भी मुझे जो लगता है मैं सिर्फ वो बात रख रहा हूँ। आप इसको सुनिए, देखिए और एनालाइज करिए कि पोस्ट वो एक नॉमिनेटेड पोस्ट क्रिएट करी गई, अच्छी बात है। उसमें चंबा का प्रतिनिधित्व अगर होता तो हमारे और बहुत से अच्छे अच्छे सीनियर लोग उसमें हैं। भाई शौकत अली है, भाई सूरज वली जी है, अपने राजेश शर्मा जी है, राजेश ठाकुर जी हैं, इस तरह के और भी भाई राजदीन वगैरह है, राजेश बसंत जी है, और एक से बढ़कर एक चेहरे हमारे पास जो है। भाई उमेश जी ने भी इस बार जो है दावेदारी पेश करी थी और बहुत से मैं भी उसमें उनके साथ था, हमने प्रयास किए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सबका काम जो है वो प्रवक्ता संघ की भलाई के लिए है। हमें प्रवक्ता संघ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और मिलकर काम भी करना चाहिए। लेकिन एक पोस्ट जो है वो नॉमिनेटेड पोस्ट जो है वो अगर क्रिएट की गई, उसकी जो संविधान है उसमें अगर उसके लिए जगह नहीं है तो क्या किसी और को वहाँ पे नहीं बिठाया जा सकता था? मुझे लगता है कि वहाँ पे किसी और को बिठाया जाता तो हमारे अध्यक्ष का कद और बढ़ता।
जिला में आप इलेक्ट हुए, हम उसका स्वागत करते हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप चुने, उसमें किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी एक संशोधन करके आप जो है एक नॉमिनेटेड पोस्ट जो है वो उसमें क्रिएशन हो रही है, जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो क्या वो कोई और सदस्य चंबा से नहीं हो सकता था? जिला के अंदर भी मैं ही अध्यक्ष रहूँगा, कार्यकारी अध्यक्ष भी मैं ही रहूँगा। तो प्रवक्ता साथियों, हमें लगता है कि हमें एक और संशोधन करवाना चाहिए, और अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई इस तरह का प्रावधान है तो नॉमिनेट करके एक ही आदमी को, वन मैन आर्मी जो है वो बनानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि वन मैन वन पोस्ट का होनी चाहिए, ताकि सबको मौका मिले। और शिमला का एक एग्जाम्पल है, भाई लुकेंद्र नेगी जी ने किस तरह से खुद पीछे होकर के, इतना सीनियर होने के बावजूद उन्होंने जो भाई अजय नेगी जी को जो है वो मौका दिया था, और आज अजय भाई नेगी जी जो है बहुत अच्छा जो एक संगठन को दिशा दे रहे हैं। हम स्वागत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक HPSLA का सिपाही होने के नाते जो अच्छा करेगा हम उसका आदर करेंगे, आदर करते हैं। भाई खन्ना जी का भी आदर है, हम कोई निरादर की बात नहीं कर रहे। लेकिन आप औरों को महत्वाकांक्षी बोलकर जो है वो ग्रुप से दरकिनार कर देते हैं। लेकिन भाई मेरा क्वेश्चन आपसे है, इलेक्टेड अध्यक्ष भी आप ही होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष भी आप ही होंगे, तो अगर और भी कोई पद है तो वो भी आप ही ले लीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है साथियों कि जो भाई राजेश जी का नाम उसमें आया है कि जब वो न्यूज लगी है, तो उसमें जब भाई खन्ना जी को एक तरह से न्यूज में कार्यकारी अध्यक्ष बताया गया है, तो जिला में भी अगर उनका नाम आता तो दो जगह और प्रदेश के जो लेक्चरर है वो भी विचार करते कि सिर्फ एक ही आदमी जिला अध्यक्ष भी है, कार्यकारी भी है, क्या कोई और लेक्चरर चंबा में नहीं है? तो इतना भर मुझे कहना था। जो मुझे लगता है साथियों, मैं डंके की चोट पर कहता आया हूँ, कहता भी रहूँगा। देखो, प्रवक्ता संघ हम सबका है, और उसका एक छोटा सा सिपाही मैं भी हूँ। हो सकता है कि मेरे विचार गलत हो, मेरी सोच गलत हो, ये आप लोग तय करेंगे, आप एनालाइज करेंगे। लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने आप सबके सामने बात रखी। नमस्कार, जय HPSLA।